साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारे आज की साखी का शीर्षक है करधनी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, नरहरि सुनार रहते तो पंढरपुर में थे, किंतु इनका हृदय काशी के भोले बाबा ने चुरा लिया था। शिवजी भगवान की भक्ति में ये इतना मगन रहते थे कि पंढरपुर में रहकर भी विट्ठल भगवान को ना तो इन्होंने कभी देखा और ना ही ये देखने को उत्सुक थे। नरहरि सुनारी का काम करते थे, इसीलिए जब वो सोने के आभूषण बनाते तो उस समय भी शिव 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 नाम का सततः इनके होठों पर रहता। इसीलिए इनके बनाए आभूषणों में भी दिव्य सौंदर्य झलकने लगता था। पंढरपुर में ही रहता था एक साहूकार जो कि विट्ठल भगवान का भगत था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसने एक बार विट्ठल भगवान से मनौती की कि अगर उसे पुत्र मिल गया, पुत्र प्राप्त हुआ, तो वह विट्ठल भगवान को सोने की करधनी, करधनी जिसे कमरबंद या कमर पट्टा कहा जाता है, वो पहनाएगा। अब विट्ठल भगवान की कृपा से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। वो खुशी से फूला ना समाया और भागा भागा वो नरहरि सुनार के पास सोना लेकर पहुंचा और बोला, नरहरि जी, विट्ठल भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान किया है। अतः मनोती के अनुसार आज मैं विट्ठल भगवान को रत्न जड़ित सोने की करधनी पहनाना चाहता हूँ। पंढरपुर में आपके अलावा इस प्रकार की करधनी और कोई नहीं गढ़ सकता, इसीलिए आप ये सोना ले लीजिए और पांडुरंग मंदिर में चलकर विट्ठल भगवान की कमर का नाप ले आइए और जल्दी से करधनी तैयार कर दीजिए। विट्ठल भगवान का नाम सुनकर नरहरि जी बोले, भैया मैं शिवजी भगवान के अलावा किसी अन्य देवता के मंदिर में प्रवेश नहीं करता, इसीलिए आप किसी दूसरे सुनार से करधनी तैयार करा लो। लेकिन साहूकार बोला, नरहरि जी, आपके जैसा श्रेष्ठ सुनार तो पंढरपुर में और कोई है नहीं, इसीलिए मैं करधनी तो आपसे ही बनवाऊंगा। अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं स्वयं विट्ठल भगवान की कमर का नाप ला देता हूँ। नरहरि जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। साहूकार विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ गया और नरहरि जी ने उस नाप की रत्न जड़ित सोने की करधनी बना दी। साहूकार आनंद पूर्वक उस करधनी को लेकर अपने आराध्य देव विट्ठल भगवान को पहनाने मंदिर गया। जब पुजारी जी वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनाने लगे तो वह करधनी भगवान की कमर से 4 उंगल बड़ी हो गई। साहूकार करधनी लेकर वापस नरहरि जी के पास लौटा और उस करधनी को उसने छोटा करवा लिया। जब साहूकार पुनः करधनी लेकर मंदिर पहुंचा और पुजारी ने वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनानी चाही, तो अब की बार वो करधनी 4 उंगल छोटी निकली। तो साथ संगत जी, नरहरि जी ने करधनी फिर बड़ी की तो फिर वो 4 उंगल बढ़ गई, फिर छोटी की तो वो छोटी हो गई। ऐसा 4 बार हुआ। पुजारी जी और अन्य श्रद्धालुओं ने साहूकार को सलाह दी कि नरहरि जी स्वयं ही विट्ठल भगवान की कमर का नाप ले लें। साहूकार के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर नरहरि जी बड़ी मुश्किल से विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं नाप लेने को तैयार हुए, किंतु कहीं उन्हें विट्ठल भगवान के दर्शन ना हो जाएं, यह सोचकर उन्होंने साहूकार के सामने एक शर्त रखी कि मंदिर में जाने से पहले मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगा और हाथों से टटोल कर ही आपके विट्ठल भगवान की कमर का नाप मैं ले सकूंगा। साहूकार ने नरहरि जी की ये शर्त मान ली। अनेक शिवालयों से घिरे पांडुरंग मंदिर की ओर कदम बढ़ाने से पहले नरहरि जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। साहूकार इन्हें मंदिर के अंदर ले गया और ले जाकर विट्ठल भगवान के सामने खड़ा कर दिया। जब नरहरि जी ने नाप लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और मूर्ति को टटोलना शुरू किया तो उन्हें लगा कि वे 5 मुख 10 हाथ वाले सांपों के आभूषण पहने हुए, मस्तक पर जटा और उसमें से प्रवाहित हो रही गंगा वाले भगवान शंकर जी की मूर्ति का स्पर्श कर रहे हैं। नरहरि जी ने सोचा कि कहीं साहूकार मुझसे ठिठोली करने के लिए विट्ठल भगवान के मंदिर की जगह मुझे किसी शिवालय में तो नहीं ले आया। ये सोचकर वो अपने आराध्य देव के दर्शनों के लोभ से बच नहीं पाए और प्रसन्न होकर नरहरि जी ने अपनी आंखों से पट्टी खोल दी, किंतु आंखें खोलकर देखा तो वो ठगे से रह गए। देखा सामने उनके आराध्य शिव भगवान नहीं विट्ठल ही खड़े हैं। झट इन्होंने फिर से आंखों पर पट्टी बांधी और पुनः नाप लेने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुनः मूर्ति के दोनों ओर अपने हाथ ले जाकर भगवान की कमर के नाप लेने का प्रयास किया तो उन्हें पुनः आभास हुआ
कि मानो वो अपने इष्ट देव बागंबरधारी भगवान शिवजी का ही आलिंगन कर रहे हों। जैसे ही नरहरि जी ने आंखों से पट्टी खोल कर देखा तो पुनः विट्ठल भगवान की मुस्कुराती हुई छवि उन्हें दिखाई दी। हड़बड़ाते हुए उन्होंने दोबारा आंखों पर पट्टी बांधी और फिर से वो मूर्ति की कमर का नाप लेने लगे, लेकिन आंखें बंद करने पर पुनः मूर्ति में भगवान शंकर का उन्हें आभास हुआ। साथ संगत जी, जब ऐसा 3 बार हुआ तो नरहरि जी असमंजस में फंस गए। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान शिव और विट्ठल भगवान अलग अलग नहीं हैं। जो शंकर हैं वे ही विट्ठल यानी विष्णु भगवान है और जो विट्ठल हैं वे ही शंकर हैं। अब तो उन्होंने झट अपनी आंखों पर बंधी हुई अज्ञान की पट्टी उतार कर फेंकी और माफ़ी मांगते हुए वो विट्ठल भगवान के चरणों में गिर गए। सुबक सुबक कर रोते हुए बोले, हे विश्व के जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं भगवान शिवजी और आप में अंतर करता था, इसीलिए मुझ नराधम ने आज तक आपके दर्शन नहीं किए और आज आपने मेरे मन का ज्ञान और अंधकार दोनों दूर कर दिए। साथ संगत जी, भगवान की भक्ति और आशीर्वाद के लिए किसी विशेष जाति, वर्ण, लिंग या व्यवसाय का होना जरूरी नहीं होता, बल्कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। साथ संगत जी, नंदीग्राम नामक जगह पर महानंदा नाम की एक प्रसिद्ध वैश्या रहती थी। वह बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न, गौरांग, अनेक प्रकार के रत्नों से सज्जित, संपूर्ण गान विधाओं में वो निपुण और अत्यंत मनोहर थी। उसके गायन से राजा और रानी भी प्रसन्न थे, लेकिन उसमें एक विशेषता थी। वो शिव भगवान जपने में तत्पर रहती थी और सदा भस्म और रुद्राक्ष धारण करके पार्वती सहित शिवजी का पूजन करती थी। वह नित्य शिव पूजन के उपरांत जगदीश्वर की सेवा कर शिव का यशगान करते हुए परम भक्ति के साथ नृत्य करती थी। महानंदा ने एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से शोभित करके हाथ के ताल से गीतों के साथ वो नचाती थी। रुद्राक्ष से बनाए गए बाजूबंद, कान के गहनों से शोभित हुआ वानर उसके सामने जब बालक की तरह नाचता था तब वह और दर्शक बहुत प्रसन्न होते थे। अब एक समय स्वयं त्रिपुरारी वैश्य बनकर उस वैश्या की भक्ति भाव के लिए परीक्षा लेने के लिए पधारे। त्रिपुंड से शोभयामान माथे वाले, रुद्राक्ष के आभूषण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त जटाधारी, भस्म भूषित, हाथ में सुंदर कंगन पहने और बड़े रत्नों से शोभायमान उस वैश्य को आता हुआ देखकर उस सुंदरी वैश्या ने आदर सहित उसे अपने यहाँ बिठाया। वैश्य के हाथ में सुंदर कंकण देखकर महानंदा ने उनके प्रति अपनी आसक्ति प्रकट की और वैश्य से उसकी याचना की। उसकी बात सुनकर वैश्य बोला कि अगर इस दिव्य कंकण में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम हमको इसका क्या मूल्य दोगी? वैश्या बोली, हम व्यभिचारिणी वैश्या हैं, पतिव्रता तो है नहीं, अतः यदि इस हाथ का कंगन आप मुझे दे दोगे तो मैं 3 दिन रात तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी स्त्री रहूंगी। वैश्य राजी हो गया एवं चंद्र सूर्य को साक्षी मानकर दोनों प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। वह दिव्य कंकण देते समय वैश्य ने कहा कि सुंदरी, रत्न जटित शिवलिंग सज्जित यह आभूषण मेरे प्राणों से भी अधिक मुझको प्रिय है, इसीलिए हर तरह से इसकी रक्षा करना। वैश्य की बात मानते हुए महानंदा ने उसे अपनी नाट्यशाला के मध्य में रख दिया। उसके बाद रात्रि के समय वो आराम करने चले गए। रात्रि के समय अचानक से वैश्य के घर में आग लग गई। वैश्य ने अपने पालतू बंदर और मुर्गे को खोल दिया, जिससे वो तो बच गए, लेकिन वो दिव्य कंकण जल गया और खंड खंड हो गया, जिससे कि वह वैश्य और वैश्या दोनों बहुत दुखी हुए। साथ संगत जी, वैश्य ने कहा कि वह दिव्य कंकण मेरे लिए जान से भी प्यारा था, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए तुम मेरे लिए चिता की व्यवस्था करो, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। महानंदा ने चिता की व्यवस्था की, चिता जला दी गई और वैश्यपति उसमें प्रवेश करने लगे। उसी समय वैश्या बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि मैंने इस वैश्य से कंकण लेकर सत्य वचन कहा और 3 दिन इस वैश्य की पत्नी हुई। मेरे इस कर्म से यह शिव व्रतधारी मरा है, इस कारण मैं भी इस वैश्य के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। उसने मन में सोचा कि सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से ही परम गति होती है। ऐसा सोचकर वो वैश्या अपने रिश्तेदारों द्वारा रोके जाने पर भी अग्नि में प्रवेश करने लगी। उसने अपना सर्वस्व मुख्य ब्राह्मणों को दान कर सदाशिव का ध्यान उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करी और वो उसमें प्रवेश करने लगी। जलती अग्नि में गिरती हुई तथा अपने चरणों में मन अर्पण करती हुई उस वैश्या को देखकर विश्वात्मा साक्षात शिव भगवान प्रकट होकर उसको अग्नि प्रवेश से रोक पाए। साथ संगत जी, भगवान शिव को देखकर वो वैश्या व्याकुल हुई, कांपती हुई, जड़ीभूत हुई, सजल नयन महानंदा को हाथों से पकड़कर शिवजी बोले
कि मैं तुम्हारे सत्य धर्म और अविचल भक्ति की परीक्षा लेने ही वैश्य बनकर आया था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और जो कुछ भी तुमको अभीष्ट हो तुम मांग लो। परम प्रसन्न उस वैश्य ने भगवान से कहा कि भगवान, हमको आपके चरणों में अनुराग और सानिध्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। साथ ही साथ उसने अपने साथ रहने वाले अनुचरों और रिश्तेदारों के लिए भी भक्ति और मुक्ति की याचना की। साथ संगत जी, प्रभु की भक्ति, मुक्ति और सानिध्य प्राप्ति के लिए उच्च कुल, विशद ज्ञान और पांडित्य तथा कर्म कांड की जरूरत नहीं होती। श्रद्धा, समर्पण और अविचल अनुराग द्वारा ही प्रभु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।